साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 4था श्लोक। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय या निष्कर्ष सुनो। त्याग या कर्मों को छोड़ना 3 प्रकार का होता है, सत, रज और तम। अब तक यज्ञ, दान और तप के प्रकार बताए गए थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब ये मोक्ष संन्यास योग है, इसमें त्याग के भी भगवान 3 प्रकार बताते हैं। त्याग में भी सत, रज और तम की बात है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एक बात बताएं कि मन के आध्यात्मिक विकास का कारक क्या है? हमें भी एक बात बताएं, बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान का तात्पर्य यहाँ है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत अर्पण कर्म करता है। ये तीनों यज्ञ, दान और तप किसी भी मनुष्य का मन शुद्ध करते हैं। अगर हमें विकसित होना है तो मन को शुद्ध करना होगा। यज्ञ, दान और तप हमें शुद्ध से शुद्धतर करने के साधन है, पवित्रता कारक है, मन को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाने वाले हैं। बुद्धिमान लोग कभी इसको नहीं त्यागेंगे, क्योंकि वो इसका मूल्य समझते हैं। हम दूसरों के साथ जैविक सीमा से परे एकत्व का अनुभव करते हैं। इस प्रकार अहंकार विसर्जित होता है, मन उस विस्तार के द्वारा शुद्धिकृत होता है, तुच्छ संकीर्ण विचार चला जाता है। लेकिन ये 3 यज्ञ, दान और तप उचित भाव और उचित दृष्टिकोण के साथ किए जाने चाहिए। जहाँ तक मन के आध्यात्मिक विकास के कारक की बात है, जैसा हमने पहले ही कहा, यज्ञ, दान और तप हमें शुद्ध से शुद्धतर बनाने के साधन है, पवित्र कारक है। पवित्रता ही मन के आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी है और कारक यज्ञ, दान और तप है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 6ठा श्लोक। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। एक प्रश्न है कि हमें मन को कर्म फल की आसक्ति से विमुक्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। साथ ही हमें यह भी बताएं कि हमें भौतिक जीवन से ऊपर उठकर प्राकृतिक जीवन के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमें भी बताएं आखिर आध्यात्मिक जीवन का क्या महत्व है, हम अंधकार के द्वारा क्या क्या नुकसान उठाते हैं। साथ ही यह भी बताएं दुख देवों के हाथ का हथौड़ा है कैसे। कोई भी कर्म आसक्ति के बिना किया जाना चाहिए। मन की उस तुच्छता का त्याग करके जो स्वयं के लिए कर्मफल की आशा करता है। कर्मफल की आशा मन की तुच्छता का प्रतीक है। लोक संग्रह का विचार समस्त विश्व हित के लिए करना चाहिए। निरंतर मन के पीछे रहना चाहिए। इससे भी मानवता उच्चतम स्तर तक उन्नत हो सकेगी। यह तुच्छ अहंकार जीवन में संघर्ष, हिंसा और समाज में सभी प्रकार के कष्टों को जन्म देगी। अतः व्यक्तियों को इस जीन संबंधी सीमा से जो हमें एक दूसरे से अलग करता है, ऐसी प्रकृति से भी हमें ऊपर उठना चाहिए। अतः भौतिक प्रकृति के ऊपर मानवीय प्रकृति को ही बल देना होगा। यही संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का महत्व है। भौतिक जीवन प्राकृतिक जीवन है, ये पशुओं में भी है, हम भी इसमें जीते हैं, लेकिन हमें सत्य प्रकृति पर बल देना चाहिए। हम सिर्फ मिट्टी के कण नहीं हैं, धूली कण नहीं है, प्रकृति की शक्तियों के अधीन नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। हमारी स्वयं की प्रकृति है, इसकी स्वयं की ऊर्जा अंदर छुपी हुई है। जब हम इससे काम लेना प्रारंभ करेंगे तो प्रत्येक मनुष्य में इस ऊर्जा का विकास होगा। नैतिक, नीतिगत एवं आध्यात्मिक विकास में इसका सही उपयोग है। अब कहेंगे हम ऐसा सोच सकते हैं कि मैं क्यों आध्यात्मिक विकास करूं? क्योंकि यह मेरी सत्य प्रकृति है, कोई जानवर इसे नहीं कर सकता। केवल मनुष्य ही आध्यात्मिक विकास कर सकता है। धीरे धीरे, दृढ़तापूर्वक, और यह पहला कदम है अनासक्ति का भाव।
कर्म के फलों के प्रति आसक्ति का अभाव पहला कदम है। भगवत गीता में इस भाव से द्वितीय अध्याय का आरंभ हुआ था। अब इस भाव को, दूसरे पहलू को भगवान हमें दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर यज्ञ निष्काम कर्म पहला चरण, तप दूसरा चरण, योग तीसरा चरण, ज्ञान चौथा चरण और भक्ति अंतिम आनंदमय चरण। अगर ये हम जीवन में रहेंगे, प्रकृति में रहेंगे, हम अहंकार को आश्रय देते हैं किसी भी रूप में। अहंकार का मतलब स्वार्थ, मान, प्रतिष्ठा, यश, तो समझे हम अपनी अंतरात्मा को दबा रहे हैं, अपनी सत्य प्रकृति को दबा रहे हैं। इसलिए कहते हैं अहंकार रूपी पत्थर के नीचे जीवन का मर्म दबा रह जाता है। एक बार अहंकार को चोट से गिर जाने दें। चोट कैसे करेंगे? अरे उसने मुझे ऐसा कहा, मुझे चोट पहुंचाया, मेरी प्रतिष्ठा पर चोट किया, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यही अहंकार है, ये अहंकार की प्रवृत्ति है। पर यह चोट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, पीड़ा को पीड़ा नहीं समझा, सहनशीलता आई, यह सब भाव आया, कोई मेरी सत्य प्रकृति पर चोट नहीं कर सकता, अहंकार गिर जाएगा, मनुष्य लुप्त हो जाएगा। इसलिए प्रकृति हमें बार बार विभिन्न कष्टों से गुजारती है। श्री अरविंद ने बहुत प्यारी बात कही है, दुख जो है देवों के हाथ का हथौड़ा है। हमें दुख से भागना नहीं चाहिए, दुख का सामना करना चाहिए। यह हथौड़ा हमें सुंदर आकृति प्रदान करेगा।